this channel. Today we are reading our chapter number 8, How I taught my grandmother to read. मैंने मेरी दादी माँ को किस तरीके से पढ़ना सिखाया। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें एक जो गुड़िया है, एक लड़की है, वो अपनी दादी माँ को ओल्ड एज में पढ़ना सिखाती है। और उससे भी ज़्यादा ये स्टोरी हमें एक मोरल देती है कि पढ़ने की कोई एज नहीं होती, हम किसी भी एज में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें। This is the story of a 12-year-old girl who taught her illiterate grandmother how to read the कन्नड़ लैंग्वेज। कि एक 12 साल की लड़की है, वो अपनी अनपढ़ दादी माँ को पढ़ना सिखाती है कि कन्नड़ लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाता है। हाउ डिड द ग्रैंड मदर ओबलाइज हर ग्रैंड डॉटर, और किस तरीके से दादी माँ अपनी पोती का कहना मानती है। एंड वॉज सी एबल टू रीड एट द एंड, और अंत में वो किस तरीके से पढ़ने में सक्षम हो जाती है। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। आओ हम इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं। व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ 12, जब मैं 12 साल की लड़की थी। आई यूज टू स्टे इन अ विलेज, मैं एक गांव में रहती थी। इन नॉर्थ कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटका में। विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी के साथ। दोज डेज, उन दिनों में, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। सो इसीलिए वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, और जो सुबह का अखबार आता है वो हमें दोपहर के बाद मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे, जो पत्रिका आती थी, साप्ताहिक पत्रिका, वो एक दिन आती थी लेट। ऑल ऑफ अस वुड वेट एगरली फॉर द बस, एगरली होता है बेसब्री से, और हम सब बस का इंतजार करते थे बड़ी बेसब्री से। विच यूज टू कम विद द पेपर, वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट, जिसके अंदर क्या आते थे, पेपर आते थे, वीकली मैगजीन आती थी, और जो पत्र होते थे वो आते थे। एट दैट टाइम, उस समय में, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज। त्रिवेणी क्या थी, एक बहुत पॉपुलर राइटर, लेखिका थी, किसकी, कन्नड़ लैंग्वेज की। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वंडरफुल होता है अद्भुत, वो क्या थी, एक बहुत ही अद्भुत लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड, उसका जो पढ़ने, किताबें लिखने का जो तरीका था वो पढ़ने के लिए, एंड वेरी कन्विंसिंग, और कन्विंस करने के लिए बहुत अच्छा था। हर स्टोरीज यूजली dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. उसका जो कहानियाँ लिखने का तरीका था, जो वो कहानियाँ लिखती थी, वो जो मनुष्य की मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती थी, साधारण मनुष्य की जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती थी, उनसे रिलेटेड उसकी कहानियाँ होती थी, और पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉर कन्नड़ लिटरेचर, सी डाइड वेरी यंग, कि वो बहुत ही कम उम्र के अंदर एक्सपायर हो गई, मीन्स वो मर गई। इवन नाउ, परंतु जो अब है, इवन 40 आफ्टर 40 ईयर, 40 साल के बाद, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिसिएट हर नावल्स, और जो उसकी लिखी हुई नावल है उसको आज भी क्या करते थे, वो अप्रिसिएट, उसकी प्रशंसा करते थे। वन ऑफ हर नावल, उसकी एक नावल थी, कॉल्ड काशी यात्रा, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमवीरा देन, कि उसको काशी यात्री नाम की एक नावल थी, जिसको एक नाटक के, कन्नड़ नाटक के रूप में आती थी वो करमवीर के अंदर। इट वॉज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, ये कहानी किसकी थी, एक बूढ़ी औरत की थी। एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी, और उसकी बड़ी दिली इच्छा थी, आर्डेंट होती है बड़ी हार्दिक इच्छा थी उसकी, कहाँ जाने की, काशी और वाराणसी। मोस्ट हिंदूज बिलीव, बहुत सारे हिंदुओं का ये विश्वास है, दैट गोइंग टू काशी, की काशी जाना, एंड वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वराय इज द अल्टीमेट पुण्य, कि भगवान जो विश्वेश्वराय है उनकी पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव, और जो ये बूढ़ी औरत थी उसका भी यही विश्वास था इन दिस, इसमें। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर इज डिस्क्राइब्ड इन दैट नावल, और उसके संघर्ष की कहानी ही इस नावल के अंदर दिखाई गई थी। कि यहाँ पे एक लड़की अपनी दादी माँ के बारे में बताती है, लेकिन साथ में वो ये बताती है कि एक लेखिका थी,
उसकी एक नावल थी, उस नावल के ऊपर सीरियल बना हुआ था। उस सीरियल की जो कहानी है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि एक बूढ़ी औरत थी और बूढ़ी औरत की हार्दिक इच्छा थी कि वो काशी जाए, और उसके संघर्ष की जो कहानी है वो बताई गई है। इन द स्टोरी, इस कहानी में देयर इज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल, ऑर्फन होती है अनाथ, एक अनाथ जवान लड़की भी है, हु फॉल्स इन लव, जो प्यार में पड़ जाती है, बट देयर इज नो मनी, परंतु उसके पास कोई पैसा नहीं है, फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। इन द एंड, अंत में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग, जो बूढ़ी औरत होती है अपना सारा बचाया हुआ धन होता है, सेविंग, विदाउट गोइंग टू काशी, वो बिना काशी जाने की बजाय क्या कर देती है, उस लड़की को दे देती है। सी सेज, वो कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, की इस अनाथ लड़की की जो खुशी है, इज मोर इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा जरूरी है, देन वर्शिप लॉर्ड विश्वराय एट काशी, की भगवान विश्वेश्वराय है उनकी काशी में जाकर पूजा करने से ज्यादा खुशी किस लड़की की है, इस अनाथ लड़की की शादी करने में है। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो सी कुड नॉट रीड, मेरी जो दादी माँ थी क्रिस्टका, वो कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए वो क्या नहीं कर सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार को, द मैगजीन वुड कम, जो पत्रिका आती थी, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर, और मैं उसका जो एपिसोड होता था, जो कहानी का एक हिस्सा आता था, वो मैं पढ़कर अपनी दादी माँ को सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय में, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, वो क्या करती थी, उस टाइम में अपने सारे काम को भूल जाती थी। जब मैं उनको वो सीरियल की कहानी सुनाती थी तो बड़े ध्यान लगाकर उसको कहानी को सुनती थी वो। लेटर, उसके बाद, शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और उसके सारे शब्दों को वो बड़े दिल के साथ बोलती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो काशी नहीं जाना चाहती थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नावल्स प्रोटागोनिस्ट, और वो क्या करती थी, अपने आप को जो नावल का कलाकार था उसके रूप में खुद को वो मानती थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, कि वो क्या कहती थी, जैसे दूसरे लोगों की इच्छा होती है कि एक चीज देखने के बाद जैसे हम लोग भी सीरियल देखते आगे सोचते कि इसमें क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस तरीके से सोचते हैं। तो इसी तरीके से क्या थी, उसकी जो दादी माँ थी वो भी ये सोचती थी कि अब आगे उस कहानी के अंदर क्या होगा, और उनको ये रहता था कि मैं उस कहानी के बारे में उनको बताऊं। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्री, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। जब वो इस कहानी को, काशी यात्री कहानी को पढ़ लेती थी, उसके बाद क्या होता था कि वो मंदिर में जाती थी, वहाँ उनकी जितनी भी फ्रेंड थी उनके साथ, जो मंदिर का आंगन था, कोर्टयार्ड होता आंगन, जो मंदिर का आंगन था, वहाँ पर वो सारी औरतें इकट्ठी होती थी, और हम जो बच्चे थे छोटे छोटे, हम क्या करते थे, छुपम छुपाई, हाइड एंड सीक होता है, छुपम छुपाई का खेल खेलते थे। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड, वो क्या करती थी, उनसे बातचीत करती थी, जो ताज़ा एपिसोड आया है, विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एट दैट टाइम में, उस समय में, आई नेवर अंडरस्टूड, मैं नहीं समझ सकती थी, वाई देयर वॉज सो मच डिबेट अबाउट द स्टोरी, कि उस कहानी के लिए उनका इतना डिबेट क्यों होता था। वंस, एक बार, आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन टू द नेबरिंग विलेज, कि मैं एक बार कहाँ गई थी, शादी में गई थी, विद माई कजन, मेरी चचेरी बहन के साथ। कहाँ पे, टू द नेबरिंग विलेज, पड़ोस के ही एक गांव में। इन दोज डेज, उन दिनों में, अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, शादी क्या होती थी, एक बहुत बड़ा इवेंट मानी जाती थी। वी चिल्ड्रन एंजॉयड अवर सेल्फ, हम बच्चे अपने आप से मजे करते थे। थ्रूली, कि हम बच्चे तो क्या करते थे, अपने आप का मजा एंजॉय करते थे वहाँ पे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, सोवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, हम सारे बच्चे क्या करते थे कि हम खाने में और अपने आप को मस्त, आज़ादी से मस्त रहकर घूमने में ही अपना जो समय था वो बिताते थे, खुश रहते थे, क्योंकि जो हमारे घर के बड़े होते थे वो सारे बिजी होते थे, हमें रोकते टोकते नहीं थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं तो कुछ दिनों के लिए गई थी, परंतु मैं वहाँ पर एक हफ्ते से ज़्यादा के लिए रुकी। When I came back to my village, जब मैं मेरे गांव में वापस आई,
आई सा मैंने देखा, माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स कि मेरी दादी माँ की आंखों में आंसू थे। आई वो सरप्राइज में हैरान थी, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन कि मैं हैरान थी कि मेरी दादी माँ को मैंने कभी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। वट हैपन्ड, वट हैड हैपन्ड, क्या हो गया? आई वॉज वरीड, मैं चिंतित थी। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब कुछ ठीक है? आर यू ओके, क्या आप ठीक हो? आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका की नॉर्थ कर्नाटका में माँ को अव्वा कह के बोला जाता है, तो मैं भी उन्हें क्या कहती थी? माँ की जगह अव्वा कहती थी। सी नोडिड, उन्होंने गर्दन को हिला दिया, बट डिड नॉट रिप्लाई, परंतु कोई आंसर नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकी। एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और इसके बारे में मैं भूल गई। इन द नाइट, रात के समय में, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, वी वर अबाउट टू गो टू स्लीप, हम लगभग सोने जा रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, समर होती है गर्मियाँ, ये एक गर्मियों की रात थी। अव्वा केम एंड सेट, अव्वा मेरे पास आती है और बैठ जाती है नेक्स्ट टू मी, मेरे पास। हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड माई फोरहेड, उसके स्नेहपूर्ण हाथ जो होते हैं वो मेरे माथे को टच करते हैं। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया। सी वॉन्टेड टू स्पीक, कि वो बोलना चाहती है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, वट इज द मैटर, क्या बात है? वैन आई वॉज अ यंग गर्ल, जब मैं एक जवान लड़की थी। आई लॉस्ट माई मदर, मैंने मेरी माँ को खो दिया। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, मुझे देखभाल करने वाला और गाइड करने वाला कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे पिताजी बहुत व्यस्त आदमी थे। एंड गोट मैरिड अगेन, और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज, उन दिनों में, पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, उस टाइम में लोग क्या होते थे? शिक्षा को जरूरी नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा सकी। आई गोट मैरिड वेरी यंग, और बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी कर दी। एंड हैड चिल्ड्रन, और मेरे बच्चे हो गए। आई बिकॉज वेरी बिजी, और इसके बाद मैं भी क्या हो गई? व्यस्त हो गई। लेटर, इसके बाद, आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, अब मेरे पोता पोती हो गए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस, और मैंने हमेशा क्या महसूस किया है? हैप्पीनेस महसूस की है। इन कुकिंग, खाना बनाने में। एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और तुम लोगों को खिलाने में। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, कि उस समय में आई यूज टू रिग्रेट फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, कि मुझे स्कूल जाने का कोई अफसोस नहीं होता। सो आई मेड श्योर, इसलिए मुझे पक्का विश्वास है, दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चे और मेरे पोता पोती स्टडीड वेल, कि अच्छे तरीके से पढ़ सके। इस लेसन के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे इसके हाफ पार्ट को, और इसके साथ साथ करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज को।